में देखा है कि बहुत लोगों के पास टैलेंट है, कला है, बहुत लोग एग्जाम्स में अच्छा करते हैं, 75%, 85%, 95%, लेकिन जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होते। क्यों? कॉन्फिडेंस। यहां में हम लोगों का बुरे लोग हैं। तिपरासा सोसाइटी आज पीछे क्यों है? वाई तिपरासा सोसाइटी आज पीछे क्यों है? क्योंकि हमने कभी भी अपना बुरे लोगों को चांस नहीं दिया आगे बढ़ने के लिए। अगर आज फ्रेशर्स है तो सब बुरी लोगों को बोला जाएगा रिगनाई पहन के ट्रेडिशनल ड्रेस में आओ, लेकिन हम लोगों का सैकला का देखो, सब जीन्स पैंट और ट्राउजर्स में, और माथा में डेविड मोरा सिंह ये लगाने से बोलता है हम ट्रेडिशनल हो गए। धोती नहीं पहना आपने, लेकिन अपना बुरे लोगों को हमेशा बोलेगा रिगनाई पहन के आओ। तो क्या सिर्फ दायित्व तो बुरुई का है हम लोगों का तिपरासा सोसाइटी को एक रखने के लिए? तो जब तक हम लोगों का तिपरासा सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक बुरे लोग आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हम लोगों का तिपराजक लोग आगे नहीं बढ़ेगा, तिपरासा सोसाइटी भी पीछे रहेगा। 50% ऑफ आवर सोसाइटी इज वुमेन। और हम लोगों का यूथ लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग यंग हैं, आप लोग यूथ है, आप लोग यूथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आंदोलन करो, रास्ता में निकल के शाउट करो। यूथ का मतलब ये भी है कि आप लोग सक्सेसफुल बने, आप लोग बाहर जाओ, आप लोग अच्छा नौकरी करो, पॉलिटिक्स को छोड़ दो, बहुत गंदा है। मैं भी अगर मुझे वापस जिंदगी में वापस बुबागरा बन के आना होता तो मैं आपको बोलता हूं, मैं जिंदगी में पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं शायद फुटबॉल खेलता या क्रिकेट खेलता या म्यूजिशियन बनता या होटल चलाता, बिजनेस करता, लेकिन राजनीति बहुत गंदा है। लेकिन आज इस परिस्थिति में है हम लोग, बुबागरा भी इस परिस्थिति में है कि इस बार जो कमिटमेंट मैंने अपने तिपरासा लोगों को दिया है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, कि अपने तिपरासा को कुछ देना है, एक कमिटमेंट दिया है। और यहां में जो हम लोग के एमडीसीज हैं, एमएलए हैं, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मैं आज अपने लाइन में हूं, मुझे एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मैंने आप जैसे तिपरासा को एक कमिटमेंट दिया कि तिपरासा को कुछ ना कुछ दूंगा। तो जिंदगी में कमिटमेंट और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर रहूं या ना रहूं, लेकिन आपको एक चांस देना चाहता हूं कि आप लोग भी जाके पूरे दुनिया को बोले कि हमारा बुबागरा अपने लिए फाइट नहीं किया, हमारा बुबागरा हम सब लोगों के लिए फाइट किया, हमारा बुबागरा अपना भविष्य के लिए फाइट नहीं किया, पूरा तिपरासा का भविष्य के लिए फाइट किया। जो लोग जिंदगी में ऑनेस्ट हैं, जो लोग दिल से बात करते हैं, उनको लोग एक्सेप्ट करेंगे, उनको लोग प्यार करेंगे। जो लोग सिर्फ बात अच्छा करते हैं लेकिन दिल अंदर में गंदा है, मैला है, ईमानदार नहीं है, वो लोग भाषण अच्छा देंगे लेकिन पब्लिक उसको कभी भी विश्वास नहीं करेगी। और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग प्योर हैं। स्टूडेंट्स आर द होप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। स्टूडेंट्स आर द नेक्स्ट जनरेशन। आप मुझे बताओ कि आपको भी वैसे ही गुलामी करना है जो आपके फादर ने किया, आपके मदर ने किया, आपके ग्रैंडफादर ने किया, आपके ग्रैंडमदर ने किया?
कि आप भी एक अच्छा भविष्य चाहते हैं जहां में बुकुंग बारा लोग का भी एक राइट हो, एक अधिकार हो, एक भविष्य हो, जहां में हम लोगों को किसी से भीख नहीं मांगना पड़े, हम लोग आगे बढ़े। इसमें आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी अपने हम लोग का तिपरासा सोसाइटी में प्रॉब्लम है, ईगो है, जेलसी है, हम लोग जलता है एक दूसरे के सक्सेस से, घमंड है, अहंकार है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो घमंड को हटा दो। जब आपका राजा ही जमीन में बैठकर आपके संग बात कर सकता है, जब राजा महल छोड़ सकता है, तो आप अपना घमंड क्यों नहीं छोड़ सकता? ईगो, ईगो। बहुत लोग मंदिर जाता है, बहुत लोग चर्च जाता है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? ईगो को छोड़ो। लेकिन सबको वीआईपी बनना है, सबको लीडर बनना है, ईगो। और ये ईगो एक दूसरे से फाइट करते करते कोई और हम लोगों को आज राज कर रहा है, क्योंकि हमने अपना ईगो को छोटा नहीं किया, ईगो को बड़ा रखा, जमीन को दे दिया। थर्ड चीज, लालच।